ये है इजिप्ट, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा अरब कंट्री, जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला है। इजिप्ट कोई आम कंट्री नहीं है। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। इजिप्ट कॉन्स्पिरेसी और मिस्ट्रीज़ का घर है। इन्हीं मिस्ट्रीज़ में से ही एक इजिप्ट की जियोग्राफी है। अगर हम इजिप्ट का मैप देखें तो ये एक ऐसा एरिया है जो 4 लाख स्क्वायर माइल किलोमीटर का है, जहाँ पर 97% एरिया पर डेजर्ट्स हैं और इसीलिए यहाँ पर ज़िंदगी हमेशा से ही एक चैलेंज रही है, जिसकी वजह से आज भी 90% इजिप्ट खाली है। लेकिन फिर एंशिएंट इजिप्शियन यहाँ पर इतनी पावरफुल एम्पायर्स बनाने में कैसे कामयाब हुए? इसका जवाब है द माइटी नाइल रिवर। 4000 मील लंबा ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसके बगैर शायद इजिप्शियन सिविलाइजेशन शायद सरवाइव ही ना कर पाती। एक कहावत है, इजिप्ट नाइल से है और नाइल इजिप्ट से। आज भी इजिप्ट की सारी पॉपुलेशन इधर नॉर्थ में और इस रिवर नाइल के इर्द गिर्द रहती है। इजिप्ट वो वाहिद मुल्क है जिसका सिविलाइजेशन पैटर्न और उसके रिवर का पैटर्न रात को भी सैटेलाइट व्यू से सही नज़र आता है। इसी रिवर की वजह से इजिप्ट सहारा डेजर्ट, गर्म तरीन रेगिस्तान में घिरे हुए हमेशा से दुनिया का एग्रीकल्चर हब रहा है। रोमन एम्पायर की 30% वीट सप्लाई इजिप्ट से ही आती थी। आज भी ये दरिया इजिप्ट की लाइफलाइन है। इजिप्ट की 90% आबादी इसी दरिया के साथ रहती है और बाकी सिर्फ 10% पॉपुलेशन इधर रेड सी के पास न्यू वैली, मदरोड और सिनाई में रहती है। और इस पॉपुलेशन पैटर्न की वजह भी यही है कि इजिप्ट की 80% एग्रीकल्चर जमीन इसी नाइल रिवर के साथ है। इसी दरिया की वजह से इजिप्ट आज भी लहसुन, प्याज, खजूर पैदा करने में नंबर फर्स्ट पर आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इजिप्ट की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1920 से 2020 के बीच इजिप्ट की पॉपुलेशन 8 टाइम्स बढ़ी थी और आज 2024 में इजिप्ट की आबादी 11 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और इसीलिए पॉपुलेशन के लिहाज से इजिप्ट सबसे बड़ा अरब कंट्री है। 2050 तक इजिप्ट की आबादी 16 करोड़ तक पहुंच जाएगी और इतने ज़्यादा लोगों के लिए सिर्फ 4% एग्रीकल्चर ज़मीन काफ़ी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से इजिप्ट की एग्रीकल्चर ज़मीन हर साल 2% कम हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इजिप्ट एक बहुत बड़ी फैमिन का शिकार हो जाएगा और इसीलिए इजिप्ट को सिर्फ इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सिर्फ 26 साल हैं। आज भी इजिप्ट की 50% फूड सप्लाई बाहर से इंपोर्ट हो रही है और ये इंपोर्ट्स इजिप्ट के जीडीपी पर बहुत बड़ा बजट हैं। इसी बर्डन को ख़त्म करने के लिए इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है, जो इस 9000 किलोमीटर के रेगिस्तान को एग्रीकल्चर ज़मीन में कन्वर्ट कर देगा और इजिप्ट इससे मिलता जुलता काम पहले भी कर चुका है। 2015 से 2020 के बीच इजिप्ट अपने 5000 स्क्वायर किलोमीटर के रेगिस्तान को एग्रीकल्चर ज़मीन में कन्वर्ट किया। 2021 में प्रेसिडेंट अल सीसी ने ये न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। इस प्रोजेक्ट में नाइल रिवर के जरिए एक आर्टिफिशियल रिवर बनाया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर होगा। दरिया नील असल में युगांडा से शुरू होता है, लेक विक्टोरिया से शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी में गिरता है। अब इसी नाइल रिवर के थ्रू एक खेतों को एक ब्रांच के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, जिसे रोजेटा ब्रांच कहते हैं। अब ये सारा वेस्ट वाटर होता है जो कि खेतों से आता है और यही पानी बाद में मेडिटेरियन सी में जाकर गिरता है। अब इसी ब्रांच को मेडिटेरियन सी में गिराने की बजाय आर्टिफिशियल रिवर में तब्दील किया जा रहा है। इस रिवर का रूट कुछ ऐसा है कि ये इस रोजेटा ब्रांच से शुरू होगा और मेडिटेरियन सी की कोस्ट लाइन के साथ 50 किलोमीटर चलने के बाद इधर नाइल डेल्टा एज पर आके रुकेगा। यहाँ पर 10 3-3 मीटर के पाइप से इस दरिया का पानी 64 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच अल हुमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाएगा और यहाँ पर पानी को साफ किया जाएगा ताकि उसको यहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जा सके। और इसी तरह इस प्लांट से 125 किलोमीटर दूर इधर नाइल रिवर से डायरेक्ट पाइप्स के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा और इस तरह इस 2 वाटर सप्लाईज के जरिए इस 9000 स्क्वायर किलोमीटर डेजर्ट के एरिया को फर्टाइल किया जाएगा। इस तरह इजिप्ट की एग्रीकल्चर लैंड 23% तक बढ़ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जा सकेंगे। फिर कोस्ट लाइन के करीब होने की वजह से इन्हें इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा सकेगा। 50 लाख लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी और इजिप्ट की फूड डिपेंडेंस से फुल जान छूट जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। 2023 में कंस्ट्रक्शन साइट के
सैटेलाइट इमेजेस रिलीज हुए हैं जिनमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे ये प्रोजेक्ट 40% तक इम्प्रूव हो गया है। जून 2023 में यहाँ पर पहली दफा फ्रेश वाटर भी छोड़ा गया और यहाँ तक सैटेलाइट इमेजेस में यह भी देखा जा सकता है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट में ये सर्कुलर फील्ड भी बनाई गई हैं जहाँ पर फुल स्पीड में इरिगेशन जारी है। ऑल एंड ऑल अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो अगले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर इजिप्ट की तकदीर बदल देगा। लेकिन दूसरी तरफ इजिप्ट कुछ ऐसे भी सरप्राइजिंग डिसीजन ले रहा है जिनकी उसे बहुत भारी कीमत उठानी पड़ सकती है। जैसे कि 2015 में इजिप्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इजिप्ट का कैपिटल कायरो से चेंज करके सिरा में एक नया शहर बनाएंगे जो कि 50 किलोमीटर दूर है। अगर इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इजिप्ट 58% डेप्थ में चला गया है और फिर यहाँ पर एंट्री होती है यूएई की। यूएई और कायरो ने एक डील साइन की है जिसके मुताबिक यूएई ने इजिप्ट से उसका शहर रास अल खिमा $35 बिलियन में खरीद लिया है। इस शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कुछ एनालिस्ट के ख्याल में ये मिडिल ईस्ट का नया दुबई होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इजिप्शियन एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इस डील से प्रेसिडेंट सीसी ने इजिप्ट के शहर को नहीं बल्कि इसकी सोवरेनिटी को भी सेल कर दिया है। अब इजिप्ट को वही करना पड़ेगा जो यूएई कहेगा। दूसरी तरफ इजराइल फलस्तीन वार में जो इजिप्ट का रोल रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक तरफ इजिप्ट बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और दूसरी तरफ उसी के कुछ ही डिसीजंस उसके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। बट ओनली टाइम विल टेल इन डिसीजंस का अंजाम क्या होगा। शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। ये हैं सारे रिसोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो का कंसल्ट किया है। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।